हेलो एवरीवन, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ। जी हाँ, मैं जा रही हूँ छठ पूजा पे। घर मीन्स मेरा मायका और ससुराल दोनों बहुत नियर बाय है। तो मैं पहले जाऊँगी एक दिन के लिए अपनी मम्मी के पास, फिर जाएंगे अपने ससुराल, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ छठ पूजा करती है। जी हाँ, हमारे यहाँ छठ पूजा होता है। आई थिंक सो बहुत लोग जानते होंगे कि छठ पूजा का कितना वैल्यू है और कहाँ पे होता है। तो हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी फ़्लाइट है बेंगलोर से ही, और आज का वेदर इतना अच्छा था बेंगलोर का। और मैं बता दूं आपको कि बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा बन चुका है। इट मीन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी, टर्मिनल से सॉरी, तो इंटरनेशनल टर्मिनल था हमारा, तो काफ़ी अच्छा है। बहुत मज़ा आ रहा था ट्रैवलिंग में, और मेन वेदर बहुत अच्छा था। तो हम लोग, मेरे घर से एटलीस्ट 50 मिनट है एयरपोर्ट, और ये हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी। एक्चुअली हमारी फ़्लाइट थी सुबह को 11:15 को, बट किसी रीज़न से फ़्लाइट डिले होके 2:30 हो गई। तो फिर हम लोग थोड़ा लेट निकले। हमने घर पे ही ब्रेकफास्ट किया, और ये देख सकते हो आप मेरा एयरपोर्ट लुक। और एयरपोर्ट देख के तो मेरा पूरा मूड अच्छा हो गया, क्योंकि घर जाने की अलग एक्साइटमेंट थी, ऊपर से फ़्लाइट डिले हो गया तो थोड़ा मूड ऑफ हो ही जाता है। तो मूड ऑफ हो गया था, बट मैं जैसे घर से निकली तो अलग ही खुशी हो रही थी। और जब मैंने एयरपोर्ट देखा, इतना सुंदर एयरपोर्ट का। यहाँ पे हम लोग चेक इन करवा रहे हैं। चेक इन में एक प्रॉब्लम हो गई। वो मेरे हस्बैंड की आईडी कार्ड काफ़ी पुरानी थी, तो वो ले नहीं रहे थे। कह रहे थे फ़ोटो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है। मेरे को अंदर जाने को बोला, मैं बस गेट पे अंदर जाके वेट कर रही थी। तभी फिर बोला पुलिस वालों ने कि आप न्यू बना लो, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है। 2009 की थी वो फ़ोटो, तो शायद इसलिए पहचान नहीं आ रही थी। फिर मैं अंदर आके पूरा मैंने शूट किया। बहुत मस्त एयरपोर्ट बनाया है इन लोगों ने। और ये हम चेक इन कर रहे हैं, बोर्डिंग पास ले रहे थे, तो हमारी फ़्लाइट में टाइम था। तब तक मैंने सोचा थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिया जाए। और हम लोग ब्रेकफास्ट करके घर से निकले थे। फिर मैंने सोचा कि चलो हम लोग कुछ लाइट लंच भी कर लेते हैं बाहर ही। तो हम लोग धीरे धीरे चले गए एक रेस्टोरेंट में, जो कि बिल्कुल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था और काफ़ी अच्छा था। उससे पहले हमने अपना बैगेज जो है वो कलेक्ट कर दिया, और चेक इन प्रोसीजर के लिए आगे बढ़े। तो हमारा बैगेज चेक इन हो गया था, बैग। तो फिर मैं लाउंज में पहले गए। तो लाउंज में मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि लाउंज में तभी जाना चाहिए जब आपके पास 3-4 घंटे हों। तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, 1 आवर था। तो मैं सोची कुछ लाइट खाते हैं, इतनी भूख भी नहीं थी कि लाउंज में जाके बुफ़े खा ले। तो हम लोग चले गए एक कैफ़े में, जो कि साउथ इंडियन कैफ़े था, और हमने ऑर्डर किया एक साउथ इंडियन मील और एक मसाला डोसा। ट्रस्ट मी गाइस, प्राइस भी रिजनेबल था, बट जो टेस्ट था ना, बिल्कुल बहुत अच्छा था। ये प्योर साउथ इंडियन मील है। अगर आप कभी साउथ आओ, बेंगलोर आओ, तो आप प्लीज़ ये ट्राई करना, काफ़ी यमी होता है। इसमें पूरियाँ थी, राइस थे, और वैरायटीज़ ऑफ दाल, सांभर और सब्जी थी। और हमने एक डोसा भी ऑर्डर किया। तो ये हम लोग मिलके खा लिए। खाने के बाद मैं चली गई अपना देखने कि हमारी फ़्लाइट कहीं डिले तो नहीं है, बट नहीं, मैंने देखा कि बोर्डिंग हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। तो हम लोग क्या किए ना, बैठ के थोड़ी देर वेट कर लिया। तब तक वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। फिर मैं सोची कि चलो अब चलते हैं। फिर हम लोग चलने लगे फ़्लाइट की तरफ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी घर जाने की, और काफ़ी क्राउड था। बट कुछ सीट्स भी जो थे फ़्लाइट के वो खाली थे। वो हमारे लिए अच्छी थी, क्योंकि हमने 2 ही सीट बुक करा था। तो हमारी जो मिडिल वाली सीट थी वो खाली थी। तो बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला कि चलो हम आराम से बैठ के जाएंगे। क्योंकि आपको तो पता है फ़्लाइट की सीट थोड़ी लाइक कंजेस्टेड नहीं बोल सकते आप, छोटी होती है। तो अगर आपको आसपास में थोड़ा स्पेस मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। और हम बैठ चुके हैं फ़्लाइट में। हम लोग रेडी हैं फ़्लाइट में उड़ने के लिए और घर पहुंचने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, और मेरा बेबी बहुत परेशान कर रहा था। वो बार बार बटन दबा रहा था, जिससे एयर होस्टेस आ जा रही थी। फिर हमने सोचा चलो कुछ करते हैं। उसको हमने कोकोमेलन लगा के दे दिया। फिर वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जो जनरली बच्चों के लिए होता है।
फिर हम लोग स्टार्ट हो गए हमारी फ़्लाइट लैंडिंग के लिए और हम लोग फाइनली लैंड हो चुके हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे। हाँ जी, हमने फ़्लाइट ली थी बैंगलोर से बागडोगरा के लिए, तो हमें टोटल 2 आवर्स लगे यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे हमारी कार थी, वहाँ से फिर हमें घर जाने में 4 घंटे लग जाते हैं, अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स तो लग ही जाते हैं। तो फिर हम लोग सब क्राउड थोड़ा हटने दिए, फिर हम लोग फ्लाइट से उतर के हम लोग चले गए अपने लगेज के पास। तो मैं वेट कर रही थी लगेज, गाइस हमारी लगेज सबसे लास्ट में आई और मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। हम लोग वेट करके थक गए थे। फिर लगेज लेके ड्राइवर भैया आए थे, हमने हमारी कार लेके फिर हमने कार पे बैठ गए हम लोग और हम चल दिए घर की तरफ एंड वेरी एक्साइटेड। शाम हो गई थी तो मुझे लगा हमें कुछ थोड़ा बहुत खाना चाहिए, फिर हम लोग कहीं रुक के खाना खाए। फिर खाने के बाद हमने कुल्हड़ वाली चाय पी और इसके आगे मैं शूट नहीं कर पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।